जैसे मॉक ड्रिल ने संगठन की साहसा व्यक्त करता हूं तथा होमगार्ड प्रशिक्षित करता हूं। Of the officers and volunteers of Jammu and Kashmir Civil Defence, Home Guard and SDRF for their distinguished and selfless service to the nation. पेश की जनाब जाहिद मनाज साहब सलामी। सैलाब से मुतासरा इलाका एंड सिविल डिफेंस। संधू साहब थोड़ा इधर हो। जनरल सलूट परेड कमांडर साहब ने जनाब मौसूफ ने वो आए उनकी राह मगर देखते रहे। मीर साहब IPS कमांडेंट जनरल होम गार्ड सिविल डिफेंस और SDRF तशरीफ ला चुके हैं। हम सब सभी में कल से इनको खुशामदीद कहते हैं। परेड कमांडर जनाब कमांडेंट जनरल होम गार्ड SDRF। तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मौजूद अहम शख्सियत मौसूफ कुदरती आफात से निपटने के लिए पुलिस और इंतजामिया की मदद के लिए इंसरान इलाका सुनपुर के मुताबिक गाँव देहातों और कस्बे में इन्हें भी 10,000 रुपये नकद इनाम। सनद अमरनाथ की यात्रा नवरात्रा जैसा में इन्हें भी 10,000। सभी को होमगार्ड और सिविल डिफेंस के रेजिंग डे की बधाई देता हूँ। ये दिन न सिर्फ हमारे काम के प्रति हमारी कमिटमेंट को उजागर करता है, बल्कि हमको इतिहास और अपनी जिम्मेदारियों की याद दहानी की दिला देता है। आप सभी जानते हैं कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस जो है सेवा यानी सर्विस का प्रतीक है। आपदा, डिजास्टर्स, चाहे वो फ्लड्स हों, क्लाउड बर्स्ट, एवलांच, एक्सीडेंट्स या के दौरान राहत कार्य की बात हो या श्री अमरनाथ जी यात्रा एवं अन्य यात्राओं के दौरान असिस्टेंस की बात हो, आपकी बहादुरी और आपका सेवा भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने उभर के आता है। टेरेन यहाँ जम्मू कश्मीर का काफी दुश्वार है, पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम चुनौतीपूर्ण है, सर्दियां एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होती जा रही हैं, बॉर्डर एरियाज में शेलिंग की वजह से काफी जानी और माली नुकसान होता रहा है। इस पस मंजर में, इस कंटेक्स्ट में आपका रोल और आपकी जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते रहे। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जवानों और वॉलंटियर्स ने बॉर्डर एरियाज में जिस सेवा भाव के साथ काम किया वो अपनी मिसाल आप। गार्ड का रेजिंग डे था, जिस सिलसिले में यहाँ ये फंक्शन हुआ आप सब लोगों ने विटनेस किया, जिसमें हमने सिविल डिफेंस के भी और SDRF के लोग सभी जो हैं यहाँ वो बुलाए हुए थे। और आज की ख़ास बात ये थी कि 2025 में जो 2 मेजर वाक़यात पेश आए, ऑपरेशन संदूर और उसके बाद जो फ्लड और लैंडस्लाइड यहाँ हुआ, उसमें नुमाया काम करने वाले कुछ लोगों को हमने यहाँ पर इनाम दिया है और उनको सर्टिफिकेट दी हैं उनकी जो सर्विस थी उसकी रिकग्निशन में। और इसलिए भी कि ताकि उनके एफ़र्ट्स को हम अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, ताकि बाकी भी सोसाइटी के लोग सामने आए और किसी भी मुसीबत की घड़ी में आफत आपदा जब भी आए
तो लोग सिविलियन जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और लोगों की जान बचाने में अपना किरदार अदा करें। सर कितना अहम रोल रहता है इनका? हाईएस्ट रिस्क सिस्मिक एक्टिविटी जोन में डाला गया है, जोन 4-5 से निकलकर 6 में गया, तो क्या कुछ अपग्रेडेशन जो है एसडीआरएफ करने वाले हैं? वो तो हमेशा से ही था, जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन हमेशा से ही था, अब अपग्रेड हुआ, ये तो कागजी काम है। और उसके लिए जो एसडीआरएफ की हमारी टीम्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 टीम्स मौजूद हैं। और अर्थक्वेक फिर किस जगह आता है, किस लेवल का आता है, वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस का जहाँ तक ताल्लुक है तो 2-2 टीम्स हमारी एसडीआरएफ की, कहीं कहीं 3 भी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रोल करेंगी। सर जो वॉलंटियर तौर पर काम करते हैं इनका कितना अहम रोल रहता है जब इस तरीके की डिजास्टर या कुछ ऐसे? वो तो सिविलियन का ही है, वॉलंटियर्स का काम ही है, ये डिपार्टमेंट ही वॉलंटियर्स का है। हमारा काम बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करना है, हमारा काम मॉक ड्रिल करना है, हमारा काम ट्रेनिंग देना है, सिविल सोसाइटी को ट्रेन करना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अगर पेश आ जाए, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उसमें लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। हमारी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल वगैरह का मौजू असल में यही होता है।